अब ध्यान दो, अपना पेटी कैश बुक हो चुका था है ना। अब करना है अपने को अगला टॉपिक, बुक दे दो, परचेज बुक। बिल वो देखा कभी, परचेज बिल खरीदा तो सामान कुछ, हमें एक बिल टाइप का ही बनाना है, इनवॉइस टाइप का बनाना है। बस परचेज बुक क्या होती है, जिसके अंदर हम सारे परचेज ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा, परचेज बुक तो सबसे पहले हमने परचेज की डेफिनेशन समझी थी। परचेज का मतलब क्या है तानिया, व्हाट इज परचेज? परचेज मतलब अपन कुछ परचेज करते हैं ना, कुछ खरीदते हैं। अरे अपन ने पहले चैप्टर में करवाया था, परचेज का मतलब क्या है। परचेज का मतलब है वो सारी चीजें जिसको बेचने के उद्देश्य से हमने खरीदा है। बेचने के उद्देश्य से बिजनेसमैन क्या खरीदता है, गुड्स। तो केवल गुड्स को ही परचेज माना जाएगा, ठीक है। मतलब गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जिसको बेचने के उद्देश्य से खरीदा है उसे ही परचेज माना जाता है, अदरवाइज किसी को परचेज नहीं माना जाएगा। अगर मेरी बुक स्टोर है, अगर मैंने बुक खरीदी है खजूरी से होलसेल में, तो क्यों खरीदी है, ताकि मैं आपको बेचूं, तो मेरे लिए गुड्स है। एक किराने की दुकान वाले के लिए जो कुछ गुड्स क्या होगा, उसके लिए जो बेचने के लिए आपको खरीदा है ना। वो क्या बेच सकता है, आपको चॉकलेट बेच सकता है, गेहूं चावल शक्कर दाल है ना, साबुन, ये बेचने के लिए खरीदा, इसलिए वो उसको परचेस बोलेगा, उसको गुड्स कहेगा। उसने बर्नी है फर्नीचर है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो वो परचेस नहीं होगा। परचेस का मतलब वो सारे गुड्स जिसको रीसेलिंग ऑब्जेक्ट से अपन ने क्या करा, खरीदा है, वो हमारी परचेस होगी। क्लियर है। अब परचेस बुक के अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। पहला, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लेंगे क्या अपन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेस को, केवल हम उधार परचेस को ही इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, पहली चीज है। दूसरी चीज है क्या है, इसके अंदर हम ओनली गुड्स को ही लेंगे। अगर हमने फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदे, बिल्डिंग मशीनरी खरीदी, तो परचेस में नहीं आएगा, ठीक है। ओनली गुड्स की परचेस को ही कंसीडर करेंगे। किससे इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर हमने नगद परचेस करा है, केस खरीदा कुछ सामान, तो उसको परचेस बुक में नहीं लेंगे। अगर हमने फिक्स असेट्स खरीदी, फिक्स असेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीनरी, तो उसको हमें क्या करना है, इसके अंदर नहीं लेना है। और क्या नहीं कर सकते इसके अंदर, अगर हमने परचेस का ऑर्डर दिया है, परचेस का ऑर्डर दिया है, तो परचेस के ऑर्डर को भी इसमें नहीं लेंगे। दुकान पे गए, बोला भैया ये बुक कितने की दी है, उसने बोला 500 रुपए की, बोले ठीक है भैया रखो, मैं आती हूँ लेके चली आऊंगी। आपने ऑर्डर दे दिया, अभी खरीदी क्या, परचेस नहीं खरीदा, जब ट्रांजेक्शन हुआ नहीं तो बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है ये। मतलब परचेस बुक में सर हम गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि गुड्स को ही परचेस माना जाता है, ठीक है। अब परचेस में हम क्या करेंगे, उधार परचेस को लेंगे, क्रेडिट परचेस को परचेस बुक में, और गुड्स की परचेस को ही लेंगे। इसका मतलब अगर हमने कैश परचेस करी तो नहीं लेंगे, हमने फिक्स असेट्स को परचेस करा तो नहीं लेंगे, हमने परचेस का ऑर्डर दिया तो नहीं लेंगे। क्लियर है। मतलब एक सिंपल सा बुक बनाना है, बिल देखा ना, उस बिल में हमने क्या चीज खरीदी, केवल वो रिकॉर्ड करना है। अब परचेस बुक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इजीली बता कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 197 पे।
इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ निखिल एंड ब्रदर्स। निखिल एंड ब्रदर्स की बुक में हमें क्या करना है, परचेज बुक बनाना है। और तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप ऐसे ही कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमें लिखना है इसमें परचेज बुक ऑफ निखिल एंड ब्रदर्स। पहला कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, फिर तीसरा कॉलम बनेगा अपना इनवॉइस नंबर, बिल नंबर बेटा, इनवॉइस नंबर, फिर बनेगा LF लेजर फोलियो, फिर बनेंगे लास्ट के दो कॉलम। ये डेबिट क्रेडिट नहीं बनेगा, इसमें लिखेंगे हम अमाउंट और इसमें लिखेंगे नेट अमाउंट। अमाउंट और नेट अमाउंट। नेट अमाउंट भी बता देता ना। देखो पहले क्या कहा इसमें, 2016 को 5 सितंबर को हमने क्या करा था, परचेस करा था फ्रॉम कुमार एंड कंपनी से। आपकी कंपनी निखिल एंड ब्रदर्स, आपने कुमार एंड कंपनी से क्या करा था, 10 शर्ट पीसेस के खरीदे थे। एक पीस कितने का था, 75 रुपए का था। इस पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 2016 5 सितंबर को, है ना। किससे खरीदा हमने, कुमार एंड सन से। यहां पे लिख रहे थे परचेस्ड फ्रॉम कुमार एंड सन्स। क्या खरीदा कुमार एंड सन्स से हमने, 10 शर्ट पीसेस, 10 शर्ट पीसेस। एक पीस कितने का है, 75 रुपीज का, एट द रेट ऑफ 75 रुपीज पर पीस। तो 10 पीस कितने के हो गए, 750 रुपए के। 75 का एक पीस है, एक शर्ट दिया है, तो 10 शर्ट उसने कितने के हो गए, शर्ट पीस 750 रुपीज के। इसके अंदर उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। कितना दे रहा ट्रेड डिस्काउंट को, 10%। 10%, तो 750 का 10% पता है 75 रुपए। क्लियर। तो बेटा अमाउंट तो अपन यहाँ पे लिखते हैं और नेट अमाउंट को क्या कर देते, सीधा बाहर कर देते, माइनस कर दो इसको। कितना हो रहा, 5 4 14 में 7 गया 7, 675 रुपए, 675, ये बाहर हो गया है। ठीक है। अब दूसरा आपने क्या करा है, 18 सितंबर को, 18th ऑफ सितंबर, किससे खरीदा आपने, परचेस फ्रॉम अमन एंड ब्रदर्स से। परचेस फ्रॉम अमन एंड ब्रदर्स, अमन ब्रदर्स से खरीदा। क्या खरीदा हमने, 15 साड़ी, एक साड़ी 200 रुपए की है। साड़ी कितने की, 15 साड़ी खरीदी ना, हाँ 15 साड़ी खरीदी है, एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर साड़ी। तो 15 इंटू 200 कितना हो गया, 3000 रुपए। 3000 रुपए की साड़ी खरीदी, इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिला 15%। तो इसमें से कर दो लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना, 3000 का 15%, कितना हो रहा, 300, 450 रुपये, 450 रुपीज। माइनस कर दो 10,
तो 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 2550, 2550 रुपए की। और तीसरा अब आया है 22 सितंबर का। परचेस करा हमने सुमित एंड सन से 20 बेडशीट 80 रुपए की पर सीट है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं परचेस फ्रॉम सुमित एंड सन्स। क्या खरीदा आपने? बेडशीट्स। बेडशीट्स ना, 20 बेडशीट्स, 20 80 रुपीज बेडशीट्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर पीसेस। ठीक है, 20 इंटू 80 कितना हो गया? 1600 ना, 8 दूना 16 और 0 प्लस कर दो। 1600 रुपए की सीट खरीदी, इसके अंदर भी हमें डिस्काउंट मिला है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% कितना हुआ? 160 रुपए। 0 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 1440 रुपए का 1440। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा फाइनली आपने टोटल कितनी परचेस करी है तो आपको बता देंगे हम। टोटल लगा दो, ये तो हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब है आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक दुकानदार हो जिसके आपकी क्या कपड़े की शॉप है, तो आप कपड़ा दूसरे को बेचते हो पब्लिक से, तो खरीदोगे भी तो सही। हमने किससे खरीदा? कुमार एंड सन्स। ये भी कोई व्यापारी होगा जो थोक में हमें व्यापार कपड़े देता, तो हमने 10 सेट पीसेस खरीदे, एक पीस हमें 75 रुपए का पड़ा, तो 10 पीस कितने के पड़े? 750। अब हमने 10 इकट्ठे खरीदे तो उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 75 रुपीज का, तो उसको कितना पैसा देना? 675 रुपए का, 675। फिर परचेस करा अमर एंड ब्रदर्स से, ये भी कंपनी कोई ट्रेडर से, इससे हमने 15 साड़ीज खरीदी 200 रुपए पर साड़ी के हिसाब से, तो कितने देना उसको? 3000। लेकिन इससे भी हमने ज्यादा साड़ी खरीदी, इसने डिस्काउंट दिया हमें 15%, कितना? 450 का, तो 2550 इसको देना हमें अमन एंड सन को। और खरीदा सुमित एंड सन से 20 बेडशीट खरीदी है ना, पलंग के बेडशीट्स है ना। तो ये 80 रुपए पर बेडशीट के हिसाब से 20 के बन रहे 1600 रुपए। 10% इसने भी डिस्काउंट दे दिया, इसको देना 1440। तो ओवरऑल हमने कितने का सामान खरीदा है प्लस कर देते हैं ना, कितना हो रहा? 5 सॉरी ये तो क्या ना, 5 5 10, एक मिनट, ठीक है ऐसे कर लेते हैं है ना। 5 5 10 और 1 15, 16 की 6 अजलाया 1, ठीक है, और 7 और 5 12, 12 और 4 16 की 6 अजलाया 1, 3 और 1 4। सही है, 4665 रुपए के हमें परचेस करी, 4665 की। इजी 3 परचेस लिखना है सर, कितने सेट खरीदे, कितने का इंटू कर दिया, इसमें से डिस्काउंट माइनस करो, मतलब सबके हमें क्या करना? परचेस बुक बनाना है नॉर्मली। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन इसके बाकी के मिल जाएंगे। परचेस बुक बनाना और सेल बुक बनाना भी सेम ऐसे ही है। परचेस की जगह हम क्या कर देंगे? वहाँ पे सेल बुक है ना, तो सेल बुक भी हो जाएगा। किससे किसको बेचा है वो कर देंगे। ठीक, उतार लो, आज ही ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन। दो क्वेश्चन परचेस बुक के देख लेते हैं, 2 सेल बुक के। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का। फॉर्मेट बना लो आप तब तक।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कहा क्वेश्चन नंबर 23। चलो बाद में तब बनाना, निकाल दो। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ इन द परचेस बुक ऑफ नवीन एंड सन्स। नवीन एंड सन्स की बुक में हमें क्या करना है, परचेस बुक बनाना है। ठीक, अब इसके आगे क्या कहा इसमें, 2016 8 अगस्त, सबसे पहले नाम लिख देते हैं परचेस बुक्स ऑफ नवीन एंड सन्स। नवीन एंड सन्स, क्वेश्चन नंबर 23, 2016 8 अगस्त को हमने किससे परचेस करा है, परचेस फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स भोपाल। तो सीधा यहाँ पे नाम भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा बेटा, राहुल ट्रेडर्स। कहाँ के, भोपाल के हैं। इनसे आपने क्या क्या खरीदा था, 40 रजिस्टर खरीदे हैं। एक रजिस्टर कितने का, 60 रुपए पर रजिस्टर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर रजिस्टर के हिसाब से। तो 40 इंटू 60, 18 6 24, 2400 रुपए के तो आपने रजिस्टर खरीदे। और 20 पैकेट पेन के खरीदे हैं आपने, 50 रुपए पर पैकेट के हिसाब से 20 पैकेट खरीदे। 20 पैकेट एट द रेट ऑफ, है ना, कितने रुपए के हिसाब से, 50 रुपीज पर पैकेट। 20 पैकेट पेन के एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर। तो 20 पैकेट्स कितने के हो गए, 1000 के, 1000 के। दो ही चीज खरीदी। टोटल हमने राहुल ट्रेडर से कितने का, 3400 का परचेस करा था। अब हमने उससे डिस्काउंट मांगा तो लेस कर देंगे, उसने हमें डिस्काउंट दिया है। कौन सा दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। कितना, एट द रेट ऑफ 10%, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 340 रुपीज का हमें क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया। कितना, 0 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 3060 रुपए का हमने परचेस करा था राहुल ट्रेडर्स से। फिर आगे क्या कहा उसने, परचेस करा हमने अजंता स्टोर इंदौर से 22 अगस्त का, 22 अगस्त। किससे खरीदा हमने, अजंता स्टोर्स। अजंता स्टोर्स इंदौर का है, इंदौर से परचेस करा। क्या क्या परचेस करा हमने, 25 पैकेट कलर पेन के, पैकेट्स 20 रुपीज पर पीस। कलर पेन। एक पेन कितने का है, 20 रुपीज पर पेन के हिसाब से। 20 पैकेट कितने, 25 पैकेट कितने के हो गए, 1000 के, नहीं 25 दूना 50, 500 रुपए के पेन खरीदा। और 50 पैकेट पेंसिल्स के, पेंसिल्स के 30 रुपीज पर पैकेट, 30 रुपए पर पैकेट के हिसाब से। कितने हो गए, 50, 1500 रुपए का ये खरीदा, 1500। और 10 डजन रबड़ पे रबर्स के, 10 दर्जन 20 रबड़, रुपए पर डजन, है ना, 20 रुपीज पर डजन, 24 रुपीज पर डजन, 24 रुपए पर डजन के हिसाब से 10 डजन हमने क्या खरीदे, रबड़ खरीदे। आपको पता ना, एक डजन में 12 आते हैं। तो टोटल कितने खरीदे उसने, 10, तो 120 रबर्स खरीदे होंगे उसने, 240 रुपए के। ठीक है, अब बिल बना उस अजंता स्टोर्स का, 0 4 10 12 के 2 2240 रुपए का।
अब हमने बोला भैया कोई डिस्काउंट, उसने बोला हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, लेस कर दिया है ट्रेड डिस्काउंट। कितना दे रहा बेटा ट्रेड डिस्काउंट? 12.5%। कैसे निकाले अपन 12.5%? 12.5%। आता निकालना? कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालते हैं। 12.5 ये लिखा है 12 1/2%, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 लिखा है। और परसेंट मतलब अपॉन में 100 होना चाहिए, तो 1/100 अलग से लिख दो इसको, है ना। परसेंट मतलब पता ना बटे में शून्य था, तो हमने क्या करा 2240 इंटू 25/2 इंटू 1/100। अब देख लो 25 चौकी 100, 25 को 4 बार करें 100, ठीक है। अब 2 से इसको काट के देख लो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 4 0। अब 4 से काट के देख लो इसको, 4 दूना 8 बचा 3, 11 है ना, 11 में से 8 गया 3, 32, 4 8 है 32। 280 रुपए का डिस्काउंट मिला बेटा। डिस्काउंट कितने का हुआ? 280 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। फाइनली जाके देखते अपने कितने की परचेस हो गई है। 0 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 1 1960 का हमने उधार परचेस करा। टोटल देखते हो। अब आप बोलोगे सर एक रह गया उसमें, देखो क्या लिखा, परचेस ऑर्डर गिवन टू सोम्स एंड कंपनी। हमने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि भैया ये सब दे देना, खरीदा थोड़ी ना अपन ने ना। ऐसे ऑर्डर अगर तुम देने लग जाओ, लड़कियां तो वो देती कि भैया एड्रेस बताना, एड्रेस अच्छा ये रख दो मैं बाद में ले जाऊंगी, मेरा फिक्स ऑर्डर आपने दे दिया, तो वो मान लेगा कि मन में मैंने तो बेच दिया है, पैसा भी आया नहीं, बिका नहीं तब तक। तो ऑर्डर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, एक में समय 2 को ही परचेस मानेंगे, ठीक है। दोनों देखो कितना का हुआ, 0 12 की 2 हजला 1, 9 1 10 की 0 हजला 1 3 4 और 5, 5020 रुपए का हमने सामान परचेस करा था। ये आ गया परचेस बुक का टोटल 5020, ठीक है। उतार लो उसको 5020। बेटा अब 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आप घर से करोगे, ठीक है। 26 नंबर वाला क्वेश्चन में करवा देता है, 26 अगर आपको आ गया तो बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 198 पे क्या कहा है, प्रिपेयर करना परचेज बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। किसकी बुक्स करना है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है ना। अब देखो 2017 फरवरी 4, ये 4 फरवरी का है। किससे परचेस करा आपने? परचेस फ्रॉम अमर एंड ब्रॉस। यहां पे नाम लिख लो अमर एंड ब्रॉस के नाम से। हमने क्या परचेस करा है? इससे तो 25 पे सॉरी 10 बॉक्सेस टी सुपर। आपने चाय के बॉक्स परचेस करे, एक बॉक्स कितने का? 3500 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से, है ना। 10 बॉक्सेस ऑफ टी, है ना, एट द रेट ऑफ 3500 रुपीज पर बॉक्स पे। तो 10 बॉक्स कितने के आगे? 35,000 रुपए के, 35,000 का।
35,000 के बॉक्स। और 15 बॉक्स टी मीडियम, एक सुपर है, सुपर लिख लेना ना इसके, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सुपर। और यहाँ पे 15 बॉक्स है ना, बॉक्सेस ऑफ टी मीडियम। पता है ना चाय में भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। एक बॉक्स कितने का इसमें? 2,000 रुपए का पर बॉक्स, 2,000 रुपीज पर। तो 15 बॉक्स कितने के हुए? 20 और 10, ये भी 30,000 का, 30,000। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। टोटल कितने का है? डिस्काउंट इसमें है ही नहीं, तो सीधी बात है 65,000 रुपए को बाहर कर दो, 65,000 रुपीज ये नेट में कर देंगे। नेट मतलब डिडक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट 65,000 का। अब इसके बाद 15 फरवरी को परचेस करा है हमने फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स खंडेलवाल फर्नीचर 3500 रुपए का। क्या करें बेटा, हम परचेस किसको करते हैं? गुड्स को करते हैं। ये क्या फर्नीचर है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी हमने खरीदी, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि फर्नीचर को हम बेचेंगे थोड़ी ना, यूज करेंगे। अगर मैंने सोफे को खरीदा है तो खरीदा 1 साल, और कितने साल तक चलेगा? आने वाले 10-15 साल तक। इसको हम 1 साल खरीदते और कई सालों तक यूज करते, बेचेंगे नहीं इसको। जबकि इसने चाय की पत्तियां खरीदी थी, क्यों खरीदी इतनी सारी पत्तियां? बेचने के उद्देश्य से, तो इससे लेंगे हम। फर्नीचर, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी कुछ भी खरीदा है, असेट्स, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है? तो ये नहीं रिकॉर्ड होगा। 18 फरवरी का आपने क्या करा? परचेस करा जैन ट्रेडर्स से बिस्किट्स। एक दुकानदार है तो चाय बिस्किट से ही खरीदेगा, और सर्फ का पाउडर, दोनों रिकॉर्ड करेंगे। चलो देखो 18 फरवरी का किससे खरीदा है? मेसर्स जैन ट्रेडर्स रायपुर से। जैन ट्रेडर्स रायपुर से। क्या क्या खरीदे इसने? 20 बॉक्सेस खरीदे। 20 बॉक्स खरीदा है। एक बॉक्सेस में करे कितने? 50-100 बिस्कुट सजाते होंगे। 400 रुपए पर बॉक्स। कौन सा? बस सिंपल है ना, कोई कैटेगरी नहीं इस पे। @ 400 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से, तो 20 × 400 8,000 रुपए के तो आपने बिस्कुट्स खरीदे हैं। और 25 बॉक्सेस ऑफ सर्फ पाउडर, सर्फ का पाउडर खरीदा 25 बॉक्स, 800 रुपए पर बॉक्स। सर्फ 800 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से कितना हुआ? 0 है ना, 8×5 40 की 0 हाजिर आया, 4 8 दूना 16 और 4 20, तो 20,000। ये टोटल कितने का हो गया? 28,000। 28,000 रुपए का तो हमने जैन ट्रेडर से खरीदा। हाँ, इसने डिस्काउंट भी दिया हमें, 10% का डिस्काउंट दिया है। लेस कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट @ 10%। 10% का ट्रेड डिस्काउंट 2800, 10 कम कर दो। कितने की परचेस हुई नेट? 0 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 2, 25,200 रुपए की परचेस हुई। ठीक, अब इसके आगे चलो ठीक है बेटा, अब आगे देखो क्या कहा इसमें। परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स लाल एंड सन्स। लाल एंड सन्स से हमने खरीदा, लेकिन नगद खरीदा। नगद खरीदा है तो नगद खरीदने की कोई एंट्री नहीं होती है, तो
तो आपने टीन सोयाबीन खरीदा, ऑयल वनस्पति घी खरीदा, नहीं होगा। इस पे लिखा भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? केवल कैश ट्रांजेक्शन्स पे। और परचेज बुक में हम नगद ट्रांजेक्शन्स को नहीं लिखते हैं, तो ये नहीं आएगा। मतलब दो चीज आएगी, दो नहीं आएगी। फर्नीचर खरीदा वो भी नहीं लेंगे, कैश खरीदा वो भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल लगा लेते हैं। बेटा टोटल देखो इसका कितना हो रहा है। इसका टोटल 80, 10, 90,200। ठीक है, 90,200। क्लियर है बेटा? सेम ऐसी कॉपी सेल बुक की है। यहाँ पे नाम क्या लिख देंगे? परचेस की जगह सेल बुक ऑफ। उधार सेल्स को लेंगे, क्रेडिट सेल्स को। सेल के ऑर्डर को नहीं लेंगे, और फर्नीचर या आपने फिक्स एसेट्स बेची उसको नहीं लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? परचेज बुक, सेल बुक सेम। यहीं पे किसको बेचा सेल, उसका नाम, कितने क्या पीसेस बेचे, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट दिया, उसको माइनस कर देंगे, उसका अमाउंट बता देंगे। क्लियर है? परचेज बुक सेल बुक दोनों ही करना है आपको।